हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया अबाउट रोल्स थ्योरम, उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़े हमने, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पे आपका 7.11 एक्सरसाइज है। इसमें आप पढ़ते हैं लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं LMVT। ओके, तो कहीं पे अगर LMVT लिखा हुआ है तो दैट्स मीनिंग यू आर अप्लाइंग लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपको याद है कि रोल्स थ्योरम में हमें कितनी चीजें गिवन होती थी? दो, एक फंक्शन होता था और एक होता था क्लोज्ड इंटरवल। सेम चीजें बेटा इसमें गिवन मिलेंगी आपको। इसमें भी हम लोगों को एक फंक्शन लिखा मिलेगा। फंक्शन ऑब्वियसली क्या होगा आपका fx, फंक्शन fx होगा और आपका क्लोज इंटरवल होगा एक a। तो जैसे आपने रोल्स थ्योरम में पढ़ा भाई, हमें हर क्वेश्चन में एक फंक्शन मिलता था और एक इंटरवल मिलता था, और हमें उस फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम को करना होता था वेरीफाई। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे आपका LMVT है कि इसमें भी आपको क्या गिवन मिलेगा? एक फंक्शन और एक क्या मिलेगा? इंटरवल। एक फंक्शन मिलेगा और एक इंटरवल। सेम यहाँ पे भी आपको LMVT को वेरीफाई करना कि वेरीफाई लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो आपको याद हो तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने से पहले आप वहां पे ये चेक करते थे कि रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल और नॉट। ओके, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे अगर आपको LMVT को क्या करना है? वेरीफाई। तो आप चेक करेंगे कि LMVT इज अप्लीकेबल और नॉट। ओके, तो जैसे रोल्स थ्योरम में आपके पास कितनी कंडीशंस थी अप्लीकेबिलिटी के लिए? 3। यहाँ पे आपकी कंडीशंस है सिर्फ 2। अंडरस्टूड? तो जैसे आपकी ये बात माइंड में हो जानी चाहिए फिक्स कि अगर हमें रोल्स थ्योरम और LMVT को वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि वेदर दे आर अप्लीकेबल और नॉट। ओके, तो LMVT में आपकी अप्लीकेबिलिटी के लिए आपके पास सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन एज यूजुअल आप पढ़ चुके हो कि जो आपका फंक्शन है fx, वो आपका होना चाहिए बेटा कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a। जो भी आपको फंक्शन गिवन है वो आपका इस क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेम पढ़ चुके हो आप रोल्स थ्योरम में। सेकंड कंडीशन है कि बेटा जो आपका फंक्शन है fx, वो आपका होना चाहिए डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a। सेम आप पढ़ चुके हैं रोल्स थ्योरम में। तो रोल्स थ्योरम में आपके पास कितनी कंडीशंस थी? 3। पहली कंडीशन थी फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड थी फंक्शन शुड बी डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। थर्ड वन वाज फंक्शंस वैल्यू एट a एंड b शुड बी सेम। LMVT में सिर्फ आपकी ये 2 कंडीशंस हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे, डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम कहेंगे बेटा सो LMVT इज अप्लीकेबल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो हम कहेंगे LMVT इज अप्लीकेबल। रोल्स में 3 कंडीशंस, यहां पे 2। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो LMVT इज अप्लीकेबल। फिर हम लिखेंगे कि देन there exists at least one real number c। there exists at least one real number c। किसके और किसके बीच में बेटा? a और b के बीच में। कंडीशन क्या? सच है। तो रोल्स थ्योरम में आपकी कंडीशन क्या थी आपके पास कि f dash c is equals to 0। यहां पे आपकी कंडीशन है बेटा fb माइनस f of a अपॉन b माइनस a एंड दैट इज इक्वल्स टू योर f dash c।
दिस इज योर कंडीशन। तो ये कंडीशन किसको फाइंड करने की है? सी को फाइंड करेंगे। तो इस कंडीशन का यूज करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? सी की। फिर ये चेक करेंगे कि क्या वो सी आपका ए और बी के बीच में आएगा या नहीं आएगा, और अगर वो सी ए और बी के बीच में आएगा तो LMVT क्या है? वेरीफाइड। नहीं आएगा तो नॉट वेरीफाइड। तो आप में से अगर किसी ने रोल्स थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी तो LMVT उसके लिए बिल्कुल इजी है, बहुत इजी। तो LMVT अगर आपको क्या करनी है? वेरीफाई। कि अगर हमें लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो अप्लीकेबल है या नहीं। और LMVT अप्लीकेबल है या नहीं है ये जानने की हमारे पास कितनी कंडीशंस होंगी? सिर्फ दो। फर्स्ट, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन शुड बी डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। अगर दोनों सेटिस्फाइड है तो LMVT अप्लीकेबल है। Then there exists at least one real number c in between a and b such that fb minus fa upon b minus a is equal to f dash। यहां से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? c की। फिर चेक करेंगे कि क्या वो c a और b के बीच में आएगा या नहीं आएगा, और अगर वो c a और b के बीच में आएगा तो LMVT is verified, otherwise not verified। This is the concept of LMVT। Okay? इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप। तो पहला क्वेश्चन हमने ये लिखा बेटा, fx इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस वन और इंटू एक्स माइनस टू। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और इंटरवल जो है वो आपको गिवन है 0 से 1/2। नो डाउट इसमें आपको LMVT को वेरीफाई करना है। क्लियर? तो इसके मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो बेटा आप अटेम्प्ट करेंगे। इसमें आपने अगर रोल्स थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, तो इस एक्सरसाइज में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत इजी एक्सरसाइज होगी आपके लिए। ठीक है? वहां पे 3 कंडीशंस होती थी, यहाँ 2 है। वहां पे f' 0 के इक्वल होता था, यहाँ पे इसके। ठीक है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। आपको f ऑफ x गिवन है बेटा x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये दिस इज fx, और ये गिवन है आपका क्लोज इंटरवल 0 से। और नो डाउट आपको LMVT क्या करनी है? वेरीफाई। कि वेरीफाई LMVT, लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम को आप वेरीफाई कीजिए। ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, अगर आप LMVT वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहली बात आप क्या चेक करेंगे कि LMVT इज अप्लीकेबल और नॉट। ओके? तो अगर आप अप्लीकेबल चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे आपको रोल्स में पढ़ाया गया, क्या ये फंक्शन आपका रेशनल है? नहीं है। क्या इसमें रूट है? नहीं है। तो नो डाउट दिस विल बी रियल एंड डिफाइंड। रोल्स में हर एक क्वेश्चन में यही बताया बेटा हमने कि कॉन्टिन्यूअस के लिए बस आप इतना चेक कर लो कि क्या ये रेशनल है? नहीं है। क्या इसमें रूट है? नहीं है। तो नो डाउट इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो पहली लाइन हम लिख देंगे बेटा, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड। फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1/2। So function is continuous. So function is continuous on the closed interval 0 से 1/2। Second, कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको सिर्फ एक बात ऑब्जर्व करनी है। कॉन्टिन्यूटी के लिए कि क्या ये रेशनल है? नहीं है। क्या ये रूट है? नहीं है। बात खत्म। ना रेशनल ना रूट, तो फंक्शन विल बी रियल एंड डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, सो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। सेकंड स्टेप में क्या लिखा है? डेरिवेबल। तो डेरिवेबल के लिए आपको याद हो तो हमने क्या कहा था? हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं fx को। डेरिवेबल मीनिंग डिफरेंशिएबल। तो आप इस fx को डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से पहले
आपको पता है यहाँ पे 3 फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो हम इसमें 2 बना लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जो आपका एफ एक्स हो गया उसको हम नो डाउट ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इनटू एक्स माइनस 2। और डेरिवेबल के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव नो डाउट हम किससे करेंगे, बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कहता है ये नंबर आपका एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एज इट इज। किसका डेरिवेटिव, x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1, प्लस में क्या x माइनस 2 एज इट इज। किसका डेरिवेटिव, x स्क्वायर माइनस x का 2x माइनस 1। कि पहले ये नंबर एज इट इज, इसका क्या डेरिवेटिव हो गया भाई 1, प्लस में ये एज इट इज, इसका क्या डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 1। अंडरस्टूड है? अब आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, प्लस इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 2। तो ये टोटल आपको मिलेगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 2। This will be your f dash x. क्लियर है? यहां तक आप लोग आराम से कर सकते हो अगर रोल्स थ्योरम पढ़ी है। तो ये 2 चीजें वो है, वैसे ही चेक करनी जैसे रोल्स में चेक करनी थी। कॉन्टिन्यूअस बेटा वैसे ही चेक करना है, डेरिवेबल भी वैसे ही चेक करना है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब ये बताओ कि ये जो f डैश x है इसकी वैल्यू किस इंटरवल पे चेक करेंगे आप, ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1/2, 0 से 1/2। क्लियर? तो अब आप ये देखिए क्या इसमें रेशनल है f डैश x में, क्या यहाँ पे रेशनल है, नहीं है। क्या ये रूट है, नहीं है। तो हम ऑब्वियसली ये कहेंगे भी f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड, जैसे हम रोल्स थ्योरम में कहते आ रहे थे f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल 0 से 1/2। सो हम कहेंगे फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1/2। तो क्वांटिटी जब भी लिखनी हो आपको बस इतना देखना है, रेशनल है नहीं है, रूट है नहीं है, तो फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड ऑन क्लोज, इट इज कॉन्टिन्यूअस। डेरिवेबल के लिए नो डाउट आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल फाइंड f डैश x। अब ना इसमें रेशनल f डैश x में, ना इसमें रूट है, तो f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, तो फंक्शन इज डेरिवेबल। अब आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो गया और डेरिवेबल भी हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, LMVT इज एप्लीकेबल। कि जो हम लोगों का LMVT हो गया वो क्या हो गया आपका, एप्लीकेबल। तो हम क्लियरली यहां पे लिख देंगे कि LMVT इज एप्लीकेबल। फिर हम लिखेंगे कि भाई देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर C, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर C। किसके और किसके बीच में, 0 और 1/2 के बीच में, 0 और 1/2 के बीच में, सच दैट both conditions are satisfied, LMVT is applicable, there exists at least one real number C। किस किस के बीच में, 0 और 1/2 के बीच में, such that। अब आप जब भी इंटरवल पढ़ते हैं तो इंटरवल में व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, A, what is this second point, B, so what is this A and this is B, put in this। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भी f of 1/2 माइनस f of 0 और डिनोमिनेटर में बेटा 1/2 माइनस 0,
What is this number A and this is B? Put in this number. ये हो गया is equal to f dash c. तो what was that? f dash x. ये आपका f dash x था और आप क्या लिखना चाहते हैं? f dash c. तो आप यहाँ x को c लिखेंगे. तो this will be your 3c square minus 6c और plus 2. रोल्स में आप f dash c 0 लिखते थे, यहाँ f dash c आपका स्टेज पर है, तो आपको पता है this is a and this is b. Put in this number. अंडरस्टूड है यहाँ तक? अब आप ये सोचिए कि भी आपका क्या मीनिंग है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f of 1/2? f of 1/2. तो इसका क्लियर मीनिंग है कि यहां इस x को आपको 1/2 लिखना है. अंडरस्टूड? तो आप यहां x को क्या लिखेंगे? 1/2. तो हम लोग यहां पे लिख रहे हैं f of 1/2 की क्या वैल्यू आएगी आपके पास? दैट विल बी योर 1/2 minus 1 और into 1/2 minus 2. तो this will be बेटा 1/2 into minus 1/2 और into minus 3/2. So this will be your 3/8. उसको यहां लिखेंगे हम 3/8 minus. What is the meaning of f0? x को 0 लिखें आप तो आपको f0 मिलेगा. तो यहां x को क्या लिख रहे हैं? 0. तो यहां भी x को क्या लिखेंगे? 0. तो व्हाट इज द वैल्यू? 0. और डिनोमिनेटर में क्या है? 1/2. तो दिस इज इक्वल्स टू योर 3c स्क्वायर माइनस 6c और प्लस 2. समझ गए इसका मीनिंग? f of 1/2 फंक्शन की वैल्यू किस पे? 1/2 पे. तो x को 1/2 लिखिए, सोल्व कीजिए 3/8. उसको अपना यहां लिखिए. व्हाट इज f0? x को 0 लिखोगे तो व्हाट इज f0? 0. ओके. अब ये कैंसिल कर सकते हैं. तो व्हाट विल यू गेट हियर? 3/4. तो हम यहां पे लिख देंगे भी यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/4. 3/4. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड. तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ हो गया 12c स्क्वायर माइनस 24c और प्लस में 8. 3 को हम इधर ले आएंगे तो दिस विल बी योर 12c स्क्वायर माइनस 24c और प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड है यहाँ तक हर बात? अब आपको पता है कि ये आपकी कैसी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक. अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस. और इतना चेक करना है कि वो c के बीच में आएगा या नहीं. तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ फैक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं तो व्हाट विल यू डू? अगर आप फैक्टर्स नहीं बना पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे. तो ये क्वाड्रेटिक किसमें बेटा? c में है तो आप c लिखेंगे. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? माइनस b. व्हाट इज b? माइनस 24. तो यहां क्या आ गया? प्लस 24 प्लस माइनस रूट. यहां क्या लिखते हैं? b का स्क्वायर 576. 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576 माइनस 4. व्हाट इज 8? 12. व्हाट इज c? 5. ओके. और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे भाई? 2 into 8. व्हाट इज 8? 12. क्लियर है सभी यहाँ? तो ये हो गया कि c इज इक्वल्स टू 24 प्लस माइनस दिस इज 576 और माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज 20 into this 240. ठीक है. और यहाँ आप क्या लिख देंगे? 24. तो दिस विल बी योर 24. कितना हो गया? 20. तो दिस इज 20 into 12 240. तो 24 प्लस माइनस व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी 336 और बाई 24. क्लियर है आप सभी यहां तक? अब आपको इसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं. आप इसका रूट फाइंड आउट कर लेंगे जो भी आएगा. ठीक है. 336. इसके बाद आपका जो भी यहां से c आएगा उस c की कितनी वैल्यूज होंगी? 2.
और उन दो में से कम एक वैल्यू 0 और हाफ के बीच में आनी चाहिए। अगर आती है तो LMVT क्या है, वेरीफाइड, नहीं आती है तो नॉट वेरीफाइड। ओके, तो कंफर्म आएगी बेटा, यहां से सोल्व करके देखें आप। तो C की कम से कम एक वैल्यू 0 और हाफ के बीच में आएगी, तो दैट्स मीनिंग रोल्स थ्योरम इज LMVT इज वेरीफाइड। तो इसमें रोल्स थ्योरम में सिर्फ एक दो बातों का ही फर्क हुआ, वो आप समझ गए यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लिख रहे हैं, सेकंड। This is fx, this is equals to root of 25 minus x square on the closed interval minus 3 or 4, on the closed interval minus 3 or 4। ठीक, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन बेटा कि भाई f of x this is equals to tan inverse x on the closed interval 0 1। This is your third question। बिल्कुल, अगर आपको रोल्स थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हुई है बेटा, तो नो डाउट ये आपके लिए इजीएस्ट वन है भी, LMVT बहुत इजी है आपके लिए। ये आपका फंक्शन गिवन है, इसके लिए नो डाउट अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, LMVT को वेरीफाई करना है। अब अगर हमें LMVT को वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि LMVT इज अप्लीकेबल और नॉट। ओके, कोई भी हो, रोल्स हो या LMVT, अगर उसको वेरीफाई करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लीकेबल और नॉट। अब LMVT में कितनी कंडीशंस होंगी? दो। पहले, आपके सामने ये फंक्शन है, आप इसमें देखो क्या ये रेशनल है? नहीं है। क्या इसमें रूट है? बिल्कुल है। कल भी आपको रोल्स में एक रूट का क्वेश्चन पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर्स में, तो इसमें रूट है। तो रूट है तो मैंने ये कहा था इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर आप इस रूट में पुट करते हैं, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, अगर इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट इस रूट में पुटअप करते हैं आप, तो क्या इस रूट में कभी नेगेटिव बनेगा? नहीं बनेगा। तो अगर रूट में नेगेटिव नहीं बनेगा तो इसका मीनिंग रूट में अंदर नंबर क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो वो हमेशा क्या होगा? रियल। समझ रहे हैं बात को कि बेटा रूट है, आपको पता है कि ये x अगर हमें पिक करना है तो कहां से पिक करना है? इंटरवल से। तो इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू अगर मैं इस रूट में डालता हूं, इंटरवल से कोई भी वैल्यू अगर मैं इस रूट में डालता हूं, तो क्या इस रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बनेगा? नहीं बनेगा भाई। इस इंटरवल से कोई भी नंबर डाल दो आप यहां पे, इस रूट में नेगेटिव नहीं बनेगा, रूट में हमेशा पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो रियल होगा। तो क्लियर सा लिख दीजिए भाई, फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड। जो भी हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा? रियल एंड डिफाइंड। फंक्शन इज रियल एंड डिफाइंड on the closed interval -3 or 4. So function will be continuous. So function is continuous function on the closed interval -3 or 4. Second step. Clear है? फर्स्ट स्टेप बाहर से नहीं लाना x, हमें x कहां से लेना होता है? इंटरवल से। तो इंटरवल से कोई भी x डालो आप, यहाँ रूट में पॉजिटिव रहेगा ना, नेगेटिव तो नहीं आया रूट में, तो ऑब्वियसली रियल एंड डिफाइंड कॉन्टिन्यूअस। सेकंड स्टेप क्या होता है? डेरिवेबल। तो डेरिवेबल के लिए आप उसको डिफरेंशिएट करें, तो हम यहां पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा इसका क्या डेरिवेटिव हो गया? f(x). What is the first word? root fx 1/2 root fx, root fx 1/2 root fx। और फिर किसका डेरिवेटिव? fx का -2x।
रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर इस एफ एक्स का भी -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हम लोगों के पास बचा बेटा -x/√25 - x²। अब आप सबको बताया कि डेरिवेबल में क्लोज इंटरवल पे चेक करना होता है या ओपन, तो ऑन ओपन इंटरवल, तो दैट इज ऑन ओपन इंटरवल -3, 4। अब देखिए रूट वाली बात तो यही खत्म हो गई थी ना, कि रूट में तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा भाई, तो रूट है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये बात तो श्योर हो चुके थे पहले। अब दूसरी बात है कि ये फंक्शन रेशनल भी है, नो डाउट रेशनल भी है। अब रेशनल है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो x की कौन सी दो वैल्यूज के लिए 0 बनेगा, 5 और -5। रोल्स में भी पढ़ाया गया था बेटा सेम क्वेश्चन इसी टाइप में, कि भाई रूट वाली बात तो पहले खत्म हो चुकी है, भाई रूट में तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस इंटरवल के लिए, ये बात तो श्योर हो गई थी। अब हमने देखा कि रेशनल भी है, अब रेशनल है तो इसके डिनोमिनेटर को उठाएंगे हम, तो इसका डिनोमिनेटर x की कौन सी दो वैल्यूज के लिए 0 बनेगा, 5 और -5। कि अगर मैं यहां x को 5 लिख दूं तो ये 0 बनता है, -5 लिख दूं तो 0 बनता है, लेकिन बेटा ना इस इंटरवल में 5 है और ना इसमें -5 है, कि इसकी वैल्यू x की कौन सी दो वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, 5 और -5। क्या वो दोनों नंबर्स इंटरवल में हैं? नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड, तो हम कह देंगे भाई f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल। सो f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल -3, 4। सो फंक्शन इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल। So function is derivable on open interval -3, 4। क्लियर होगी बात? तो रूट अगर आता है तो बस इतना देखना है रूट में जो नंबर है क्या वो इस इंटरवल की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो रूट का नंबर हर एक के लिए पॉजिटिव आया, तो रियल एंड डिफाइंड कॉन्फिडेंस। रूट वाली बात खत्म हो चुकी है, अब इसमें क्या था रेशनल, तो ये x की दो वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं आएगा, 5 और -5, लेकिन वो इस इंटरवल में है ही, तो रियल एंड डिफाइंड, तो फंक्शन इज डेरिवेबल। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कहेंगे सो LMVT इज एप्लीकेबल, कि बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो वी विल राइट कि LMVT इज एप्लीकेबल। तो हम लिखेंगे भी देन देयर एग्जिस्ट at least one real number C, किसके और किसके बीच में, -3 और 4 के बीच में। कंडीशन क्या होगी बेटा, सच दैट f of b minus f of a upon b minus a and that is equals to f dash c। Both conditions are satisfied, LMVT is applicable, then there exists at least one real number C, किसके किसके बीच में, -3 और 4 के बीच में, such that fb minus fa upon b minus is equal to fs। Now tell me what is your A, -3, what is your B, 4, what is this? तो यहाँ पे कंडीशन होगी बेटा f4 माइनस में हो गया भी f of -3, डिनोमिनेटर में हो गया बेटा जी 4 minus -3 and this is equals to f dash c। What is this number A? This is B। इंटरवल तो जो रोल्स एलिमेंट्री में पढ़े उस इंटरवल का नाम हमेशा क्या रहेगा, AB। तो दिस इज A, दिस इज B, तो A B लिख दें अपना 4, A लिख दें -3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करना चाहेंगे, F4। तो F4 का मीनिंग है यहाँ x को 4 लिखेंगे हम, तो यहां भी x को क्या लिखेंगे 4, 16, 25 minus 16, 9, 9 का रूट 3, तो दिस इज 3 माइनस, समझ गए व्हाट इज F4? F4 x को 4 लिखा है, 4 हो गया, यहां भी x को क्या लिखेंगे 4,
16, 25 माइनस 16 9, 9 का रूट 3, f ऑफ -3, तो यहां x को क्या लिखेंगे -3, तो यहां भी x को क्या लिखेंगे -3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 का रूट 4, डिनोमिनेटर में क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 7. What is f dash c? Where is f dash x? This is f dash x. और आप क्या लिखना चाहते हैं f dash c? f dash c, तो what will you write? x की जगह क्या लिखेंगे c, तो आप लिखेंगे बेटा यहां पे माइनस c रूट ऑफ 25 माइनस c स्क्वायर, दैट इज योर f dash c. अब 3 माइनस 4 क्या होता है अभी -1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया रूट ऑफ 25 माइनस सी स्क्वायर, इधर हमारे पास हो गया अभी 7c. अब हम इसमें लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 25 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49c स्क्वायर, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 50c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. तो यहां से c स्क्वायर की क्या वैल्यू मिलेगी आपको 1/2, तो बेटा c की क्या वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√2. ओके, अब √2 क्या होता है आप फॉर सिंप्लीफिकेशन ओनली 1/√2 होता है 1.41, तो नो डाउट हम इसको ये लिख सकते हैं 0.87 विद साइन प्लस माइनस. तो आप ये बताओ इन दोनों वैल्यूज में से क्या कम से कम एक वैल्यू -3 और 4 के बीच में आएगी? नहीं, दोनों ही आएंगे. प्लस माइनस 1/√2 जो दोनों वैल्यू है सी की वो -3 और 4 के बीच में आएंगी ही आएंगी. दैट्स मीनिंग LMVT इज वेरीफाइड. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऐसे लिखना है आपको, ठीक है. जिसने रोल थ्योरम बहुत अच्छे से सीखी है बेटा लिखनी, वो आराम से करेगा. थर्ड क्वेश्चन भी आपका, अब इसमें आपके पास लिखा हुआ है fx जो है वो है tan इनवर्स x, ठीक है, और इंटरवल कहां से का है 0 से 1. तो थर्ड का भी पहली चीज है, नो डाउट आप इसमें भी क्या करना चाहते हो, LMVT को वेरीफाई करना चाहते हो. पढ़ क्या रहे हैं बेटा हर क्वेश्चन में कि LMVT वेरीफाइड हो. नो डाउट बेटा एक क्वेश्चन समझे, बाकी कंप्लीट आप अटेम्प्ट करें, बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए. अगर आपने रोल्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो इसमें सिर्फ कंडीशंस चेंज हुई है, और कुछ नहीं है. तो ये आपके पास है भी fx किसके इक्वल है tan इनवर्स x, और ये इंटरवल. तो देखिए आपको ये बताया गया भी जो भी आपका फंक्शन होता है उसमें आप x कहां से पुट करते हैं, इंटरवल से. तो अगर मैं इसमें x को क्या पुट करता हूं 0, तो फिर tan इनवर्स 0 0 होता है. फिर मैं अगर इसमें x को पुट करता हूं 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4. तो मैंने इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर मैं इसमें लिखूं तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या रहेगी, रियल और डिफाइंड ही रहेगी ना, इंफिनिटी तो नहीं आएगी ना किसी पे, ठीक है. तो हम ऑब्वियसली कहेंगे भी जो हम लोगों का fx है दैट विल बी रियल एंड डिफाइंड. इंटरवल का कोई भी पॉइंट पुट कर लो आप, इंटरवल का fx की वैल्यू हमेशा रियल होगी और डिफाइंड, तो इट इज रियल एंड डिफाइंड ऑन 0 1. सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1. सेकंड स्टेप क्या होता है, डेरिवेबल. LMVT में कंडीशन से कितनी है बेटा 2, कॉन्टिन्यूअस हो गया. डेरिवेबल, डेरिवेबल के लिए आप क्या करेंगे डिफरेंशिएशन. तो हम लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग fx विद रिस्पेक्ट टू x. तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ fx, f dash x. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर. What
What is the derivative of tan inverse x? 1/1 plus x square. इसकी वैल्यू किस पे लिखते हैं आप? ऑन ओपन इंटरवल 0 1. अब आप ये देखो कि जो आपके पास f डैश x है ये आपका एक रेशनल फंक्शन है. दिस इज ए रेशनल फंक्शन. अब ये जो रेशनल फंक्शन है तो क्या इसका ये डिनोमिनेटर कभी भी 0 बनेगा? कभी 0 नहीं बनेगा. आप इस इंटरवल से x की कोई भी वैल्यू डाल दें, यहाँ पे कोई भी वैल्यू इस इंटरवल से यहाँ पे डाल दें, ये कभी 0 नहीं आएगा. तो इसका मीनिंग क्लियर है. सो f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड. सो f डैश x इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल. f dash x is real and defined on open interval 0 1. So fx is derivable on open interval 0 1. So fx is derivable on open interval 0 1. क्योंकि बेटा रेशनल है, चलो कोई बात नहीं, रेशनल है. तो क्या इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 आ सकती है? नहीं आ सकती. f dash x is real and defined. तो फंक्शन इज डेरिवेबल. अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डेरिवेबल हो गया. तो एलएमवीटी में कंडीशंस कितनी होती हैं? 2 ही. कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल तो हम कहेंगे सो एलएमवीटी इज एप्लीकेबल. सो एलएमवीटी इज एप्लीकेबल. ओके. फिर हम लिखेंगे कि भाई देन देयर एग्जिस्ट at least one real number c. किसके और किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में. किस कंडीशन के साथ? सच दैट यहां पे क्या लिखेंगे? fb माइनस fa अपॉन b माइनस a एंड दिस इज इक्वल्स टू f डैश c. क्लियर हो गया होगा इन 3 क्वेश्चन से कैसे लिखना है हमें. व्हाट इज योर a हियर? 0. व्हाट इज b? 1. पुट इन दिस. बेटा जो इंटरवल होता है उसमें ये वर्ड a होता है, ये क्या होता है? b. पुट इन दिस फॉर्मूला. तो यहां हमारे पास क्या बचेगा बेटा जी? f1 माइनस में क्या बचेगा? f0 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 0 किसके इक्वल भी? f डैश c. क्लियर है सभी? नाउ अब आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? f1. तो यहां x को 1 लिखेंगे. तो जो f1 है वो किसके इक्वल हो गया? tan इनवर्स 1. अब tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4. tan इनवर्स 1 इज π/4. फिर आप क्या लिखेंगे? f0. तो f0 कहेगा भी आप लोग क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 0. अब tan इनवर्स 0 क्या होगा आपका? 0 के इक्वल. अंडरस्टूड? तो व्हाट इज योर f1? π/4. π/4 लिखते हैं. व्हाट इज योर f0? 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको. व्हाट इज 1 माइनस 0? 1. तो π/4 इज इक्वल टू योर f डैश c. बेटा व्हाट इज f1? π/4. व्हाट इज f0? 0. 1 माइनस 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज π/4. नाउ व्हाट इज योर f डैश c? दिस इज योर f डैश x. तो क्या लिखना चाहते हैं आप? f डैश c. तो x को c लिखें यहां पे. तो ये आपको मिलेगा बेटा π/4 इज इक्वल टू 1/1 प्लस c स्क्वायर. अब आप सबको पता है भी पाई जो होता है अगर आप एंगल सिस्टम में लेंगे तो 180 डिग्री डिस्क्राइब करते हैं, और अगर आप नंबर सिस्टम में लेंगे तो पाई को क्या ले सकते हैं? 22/7. तो ऑब्वियसली यहां कोई एंगल का जिक्र तो है नहीं. ओके. नंबर होगा c. व्हाट इज c? नंबर हो गया कोई. यहां पे कोई एंगल तो है नहीं यहां पे. तो ऑब्वियसली इस पाई को क्या लिखेंगे आप? 22/7. तो जब आप इस पाई को क्या लिखेंगे? 22/7. तो दिस विल बी बेटा 11/14. दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस c स्क्वायर. आप लिख दीजिए यहां पे 22/7. 7 कहां जाएगा? नीचे. तो ये बचेगा 11/14. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट.
तो 11 प्लस 11c² क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 14। तो यहां से जो 11c² हो गया वो किसके इक्वल हो गया 3 के। तो यहां से जो c² होगा उसकी क्या वैल्यू होगी 3/11। तो यहां से जो c की वैल्यू होगी वो होगी बेटा प्लस माइनस रूट 3/11। क्लियर है? अब आप 3/11 का अगर आप रूट फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्लियर पता है कि भाई 3/11 एक ऐसा नंबर होगा जो 0 और 1 के बीच में आएगा। कंफर्म है तो कि भाई 3/11 अगर आप कैलकुलेट भी करें तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा ना। अब अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका रूट भी ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब ये बात कंफर्म है कि 0 और 1 के बीच में नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। 0 और 1 के बीच में बेटा नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो आप यहां से नेगेटिव हटा दीजिए। आप सिर्फ कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमें इंटरवल गिवन है 0 से 1 और वहां सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी भाई। तो नेगेटिव हटा दीजिए। अब 3/11 कंफर्म ना 0 और 1 के बीच में आएगा तो रूट भी 0 और 1 के बीच में आएगा। तो कंफर्म है कि दिस विल बिलोंग्स टू योर इंटरवल ओपन 0 1 आएगा कंफर्म। तो LMVT इज वेरीफाइड। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट अभी आपका 4th क्वेश्चन, उसको सुने। तो नो डाउट अब आपको रोल्स में और LMVT में फर्क पता चल गया होगा। रोल्स में कितनी कंडीशंस होती थी 3 और C फाइंड करने की कंडीशन थी f' इज इक्वल टू 0। LMVT में कितनी कंडीशंस हैं 2 और C फाइंड करने की कंडीशंस आप देख रहे हैं पिछले 3 क्वेश्चन से। आज का 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में लिखा भी fx दिस इज इक्वल्स टू 2 sin x। fx इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस में क्या लिखा हुआ है sin 2x। sin 2x on the closed interval 0 से pi। on the closed interval 0 से pi। दिस इज योर 4th क्वेश्चन। फिर हम लिख रहे हैं 5th क्वेश्चन कि भी fx इज इक्वल्स टू x की पावर 1/5 और इंटरवल है वो है बेटा -1 से +1। ओके, तो 4th क्वेश्चन पढ़े बेटा। क्या वेरीफाई करना चाहते हैं आप लोग? LMVT कि भाई हम वेरीफाई करना चाहते हैं लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो आपकी उसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई LMVT इज अप्लीकेबल और नॉट। अब अगर हमें LMVT को देखना है कि इट इज अप्लीकेबल और नॉट तो कितनी कंडीशन है आपके पास? 2। पहली कॉन्टिन्यूस, दूसरा है। अब आप सिंपली ये देखिए, कल भी समझाया गया था भी इसमें दोनों वर्ड साइन है और साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। साइन की वैल्यू आप देखते हैं इसमें fx में साइन लिखा है और साइन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है। दैट इज ऑलवेज रियल एंड डिफरेंट। दूसरा आप ये भी चेक कर लीजिए भाई ना इसमें रेशनल है ना रूट है, ऑलवेज रियल एंड डिफरेंट। एक्चुअल रीजन ये है कि साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 होती है, तो वो हमेशा रियल होती है। तो दैट्स व्हाई दिस कॉन्टिन्यूस। तो पहली लाइन ऑब्वियसली आप यही लिख दीजिए कि भाई fx इज रियल एंड डिफाइंड। fx इज रियल एंड डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0 से pi। So fx is continuous. So fx is continuous on the closed interval 0 से pi। सेकेंड स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप इज साइन थीटा, इसमें आराम से पढ़ो। साइन थीटा है और हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 होती है, ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। तो fx is always real and defined, so it is continuous. What is the second condition? Derivable। अब डेरिवेबल के लिए नो डाउट आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x।
जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव हो गया, एफ डैश एक्स। 2l साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव हो गया, कोस एक्स प्लस 2l साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। व्हाट इज दिस वर्ड साइन, साइन थीटा कोस थीटा, फिर किसका डेरिवेटिव, थीटा का 2l साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर पढ़ लेंगे साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव 2। अब आपको बताया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको चेक करनी होती है ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई, ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। अब आप देखते हैं कि एफ डैश एक्स में क्या लिखा है, कोस, और कोस की वैल्यू भी हमेशा -1 से +1 ही होती है। दैट इज ऑल्सो रियल एंड डिफाइंड। भाई साइन -1 से 1 होता है, ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड, तो कॉन्टिन्यूस। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, कोस दिखाई दे रहा है, किसमें, एफ डैश एक्स में क्या दिखाई दे रहा है, कोस, और कोस भी हमेशा -1 से +1 होता है, तो ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। तो हम कहेंगे बेटा एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड, एफ डैश एक्स इज रियल एंड डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल। F dash x is real and defined on open interval 0 से pi. So function is derivable. So function is derivable on open interval 0 से pi. Okay? तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, डेरिवेबल हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा LMVT इज अप्लीकेबल, LMVT इज अप्लीकेबल। वे आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डेरिवेबल भी हो गया, तो LMVT इज अप्लीकेबल। फिर हम लिखेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर C, किसके और किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में, तो 0 और पाई के बीच में। कंडीशन क्या होगी भाई, सच दैट, यहां पे हम लिखेंगे वही FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, एंड दैट इज इक्वल्स टू योर F डैश। नो डाउट आप बहुत आराम से लिख सकते हैं बीच रोल्स और LMVT, कॉन्टिन्यूअस और डेरिवेबल। क्लियर हो गई अब ये बातें। सिर्फ कौन से दो चीजों में चेक कर सकते हो, जिसमें रूट है और रेशियोज। अब रूट में अगर नेगेटिव बनेगा नहीं तो ऑलवेज रियल एंड डिफाइंड। ठीक है, नाउ व्हाट इज योर बी हियर, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए 0, व्हाट इज बी पाई। तो बी को पाई लिखिए, ए को 0, तो दिस विल बी योर एफ पाई, माइनस में हो गया भी F0, डिनोमिनेटर में क्या हो गया बेटा पाई माइनस 0, और इधर हमें क्या मिलेगा, वही F डैश C। व्हाट इज A 0, व्हाट इज B पाई, तो B को पाई लिखिए और A को 0, B को पाई A को 0 इक्वल टू F डैश C। F पाई, F ऑफ पाई, तो यहां x को क्या लिखेंगे आप, पाई, तो हो गया F पाई। अब अगर आप यहाँ x को पाई लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पाई, साइन पाई होता है 0, साइन 2 पाई भी क्या होता है 0, आपको बताया गया था कि साइन थीटा अगर 0 है तो व्हाट इज थीटा, n पाई, कि अगर आपका एंगल किसका मल्टीपल है, पाई का, तो साइन पाई 0। तो f पाई लिखा तो f पाई साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, तो व्हाट इज योर f पाई बेटा 0 माइनस, फिर आप क्या लिखेंगे f0, x को 0 लिखेंगे। व्हाट इज योर साइन 0 0, व्हाट इज साइन 0 0, तो 0 माइनस 0, यहां क्या लिखा पाई। समझ रहे हैं बात को, फंक्शन की वैल्यू पहले पाई पे लिखिए, साइन पाई साइन 2 पाई दोनों 0 होते हैं, तो f पाई 0 हो गया, फिर 0 पे f0 साइन 0 साइन 0 0। व्हाट इज f डैश c, तो दिस इज योर f डैश x। डैश सर्च करो, इधर इज योर डैश, तो f डैश c लिखना चाहते हैं आप,
तो व्हाट विल बी योर एफ डैश सी, 2 cos c और प्लस 2 cos 2c, 2 cos c प्लस 2 cos 2c, x को c लिखना है। व्हाट इज दिस नंबर, 0, 2 कॉमन, यहां पे क्या बचा, cos c प्लस में cos 2c। तो इसको अब हम ऐसे लिख देंगे बेटा, cos c प्लस cos 2c इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 2 तो 0 के इक्वल होगा। कल ही लेक्चर में आपको रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन में आपको समझाया गया था कि भाई यहां cos है, यहां पे एंगल c है, यहां cos है, यहां एंगल 2c है। तो आपको याद होना चाहिए हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था। तो यहां क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का हम वो फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें प्योर cos आता है, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको लिखेंगे भी 2 cos स्क्वायर c प्लस में cos c और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा यहां, cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा एंगल का हाफ माइनस 1। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स। तो दिस विल बी योर 2 cos स्क्वायर c प्लस 2 cos c माइनस cos c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे भी 2 cos c। तो 2 cos c कॉमन आएगा तो यहां बचेगा cos c प्लस 1। इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा cos c प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सब यहां तक? अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा बेटा जी, cos c प्लस 1 कॉमन आएगा इन दोनों से। तो अब हम इन दोनों से कॉमन लेंगे cos c प्लस 1। तो यहां हमारे पास बचेगा बेटा 2 cos c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। व्हाट इज कॉमन, cos c प्लस 1। अब हम कहेंगे भी नॉर्मली या तो ये 0 या फिर ये 0। तो अगर हम लोगों का cos c प्लस 1 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो व्हाट इज cos c माइनस 1, और अगर ये 0 होगा तो व्हाट इज cos c 1/2। अगर ये 0 हुआ तो cos c माइनस 1, ये 0 हुआ तो cos c क्या हो गया 1/2। आप सबको बता रही cos थीटा अगर माइनस 1 है तो व्हाट इज c बेटा, पाई। रिजेक्टेड। कि अगर आपके पास cos c किसके इक्वल है, माइनस 1 के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, पाई। अब पाई है तो क्या वो पाई इन दोनों के बीच में आ पाएगा, 0 और पाई के बीच में नहीं। तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ किसके बीच में चेक करनी है, 0 और पाई के बीच में। अब cos c किसके इक्वल है, 1/2। तो c की क्या वैल्यू होगी भी 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री आप सबको पता है, cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो 60 को ही आप क्या लिख सकते हैं, π/3। अब क्या ये 60 डिग्री इनके बीच में आ पाएगा, बिल्कुल आ पाएगा। तो आप ये देखें क्या c की कम से कम एक वैल्यू इनके बीच में आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो LMVT इज वेरीफाइड। तो आई होप कि अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है कि LMVT इज अप्लीकेबल और नॉट। यू जस्ट हैव टू टेल दिस, आपको सिर्फ इतना बताना है और कुछ नहीं। तो दिस इज योर fx। तो इसमें सिर्फ इतना बताएं कि LMVT अप्लीकेबल है या नहीं, बस। अब आपको पता है कि पावर लिखी है 1/5। अब मैं यहाँ पे कुछ अलग बात बता रहा हूं आपको। आप बहुत से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिनमें आपको ये लगा कि भाई हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में अच्छे से नहीं बता पा रहे, कि हम इसको देख के हमें ये लगा कि भाई ये तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम टोटली कंफ्यूज्ड हुए कि भाई कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। हम यहाँ पे कंफ्यूजन में, कोई बात नहीं। पहले आप उसको ये चेक कर लो कि इट इज डेरिवेबल और नॉट, क्योंकि आपने 6th चैप्टर में ही पढ़ा है कि हर डेरिवेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है।
आपको याद होनी चाहिए चीज। तो अगर आपको ये लग रहा है कि भाई यहां कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस हो पाएगा नहीं होगा, तो बेटा आप उसको पहले डेरिवेबल चेक कर लो। ओके, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएबल कर देते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको लग रहा है कि यार कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो हम कंफ्यूज हैं यहाँ पे कि ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो पहले आप उसको डेरिवेबल चेक कर लो कि डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। अगर वो डेरिवेबल हो गया तो हमें पता है कि हर डेरिवेबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो डेरिवेबल के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करें, तो एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव हो गया बेटा, एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे लाएं, पावर में से क्या करें 1 माइनस, तो पावर क्या रहेगी -4/5। फिर किसका, बेस का, तो बेस का क्या डेरिवेटिव 1। अब नेगेटिव पावर है तो यहां ले जाए इसको, तो भाई ये हो गया 1/5 और x की क्या पावर होगी 4/5। अब आप सबको पता है कि रोल्स थ्योरम हो या एलएमबीटी, जो आपका f डैश x होता है, f डैश x होता है, उसकी वैल्यू आप हमेशा किस पे चेक करते हो, ऑन ओपन इंटरवल। तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे बेटा ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। डेरिवेबिलिटी इज ऑन ओपन इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी इज ऑन क्लोज इंटरवल। तो डेरिवेबल होगा या नहीं होगा ये हम चेक करेंगे ओपन इंटरवल। अब देखो आपके पास ये जो फंक्शन है, नो डाउट ये कैसा फंक्शन है, रेशनल। दिस इज ए रेशनल फंक्शन। अब अगर ये रेशनल है तो आप ये बताइए कि ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो सकता, 0। भाई 1/5 को छोड़िए, 1/x पढ़िए सिर्फ। तो ये रेशनल फंक्शन है, तो ये x की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, 0। और क्या वो 0 इस इंटरवल में आएगा, बिल्कुल आएगा भी। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे भी f डैश x इज नॉट डिफाइंड। जो हम लोगों का f डैश x है दैट विल बी नॉट डिफाइंड, कि वो डिफाइन नहीं होगा। किस पे डिफाइन नहीं होगा, एट x इज इक्वल्स टू 0। और क्या वो इस इंटरवल में आएगा, ऊपर में आएगा भी। तो हम कहेंगे बेटा फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, कि फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। अब अगर फंक्शन डेरिवेबल ही नहीं है तो हम ये कहेंगे भी एलएमबीटी इज नॉट अप्लीकेबल। तो जो हम लोगों की एलएमबीटी होगी वो बेटा अप्लीकेबल नहीं होगी, दैट इज नॉट अप्लीकेबल। अंडरस्टूड। तो मीनिंग अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग ये चेक करें कि भाई कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, तो पहले आप उसको डेरिवेबल चेक कर लो। अगर वो डेरिवेबल हुआ तो कंफर्म कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। तो हमने देखा डिफरेंशिएट किया डेरिवेबल के लिए f डैश x, तो f डैश x कैसा फंक्शन आया, रेशनल। तो ये x की किस वैल्यू पे डिफाइन नहीं होता, 0। तो f डैश इज नॉट डिफाइंड, f डैश इज इक्वल टू 0। क्या वो 0 इस इंटरवल में है, बिल्कुल है। तो इट इज नॉट डेरिवेबल। अब डेरिवेबल ही नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि भी एलएमबीटी इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6 का, उसको पढ़ें अपना ध्यान। 6 क्वेश्चन में जैसे हम ये आपको सिर्फ हिंट बता रहे हैं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं खुद इसको, कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मॉडुलस, और जो आपका इंटरवल है वो है -3 से 4। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये चेक करना है कि एलएमबीटी इज अप्लीकेबल और नॉट, कि जो आपकी एलएमबीटी है वो आपकी अप्लीकेबल है। वेरीफाई सिर्फ अप्लीकेबल है। तो आपको पिछले लेक्चर में रोल्स थ्योरम में हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, याद कीजिए। उसमें हमने ये कहा था कि अगर आपके पास फंक्शन की कितनी वैल्यूज होती हैं तो वहां कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी आपको अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर चेक करनी है। तो मैंने कहा था यही क्वेश्चन आप एलएमबीटी में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो नो डाउट बेटा यहाँ पे मोड है, तो मोड की कितनी वैल्यूज होती हैं, 2। एक हम क्या लिखेंगे भी पॉजिटिव, और एक हम क्या लिखेंगे नेगेटिव। एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक नेगेटिव।
अगर ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसी वैल्यू है, नेगेटिव, तो इफ x प्लस 2 इज लेस देन 0। ओके, तो इस c को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड दैट इज x इज लेस देन -2। ये हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है खुद, क्योंकि ये हिंट हमने आपको कल ही दे दी थी कि कोई भी फंक्शन, अगर उस फंक्शन की हमारे पास कितनी वैल्यूज हो, 2 वैल्यूज हो, तो वहां कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी जैसे कल समझाएगी उसी तरह आपको प्रोसीड करना है। कॉन्टिन्यूटी में लिखना है अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर, तो वहां पे कॉन्टिन्यूटी किस पे लिखनी है, इंटरवल। तो मैंने कहा था सभी केसेस ग्रेटर देन -2, लेस देन -2, इक्वल टू -2, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ये आपका। फिर आपको क्या चेक करना है, डेरिवेबल। तो डेरिवेबल सिर्फ ओपन, तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे, तो आप जब इसको क्या चेक करेंगे कि इट इज डेरिवेबल, तो डेरिवेबल किस पॉइंट पे चेक करेंगे, -2 पे, तो ये बेटा डेरिवेबल नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि रोल्स थ्योरम में और एलएमवीटी में कभी भी कोई फंक्शन आता है और उस फंक्शन की कितनी वैल्यूज होती हैं, 2, तो कंफर्म वहां पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू योर 6th चैप्टर। तो इस पे आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी खुद चेक करें अकॉर्डिंग टू 6th चैप्टर लिख के। कॉन्टिन्यूटी में कैसे लिखते थे आप, डिफरेंशिएबल में कैसे लिखते थे। तो ये आपके 6 क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ये पढ़ने हैं आपको, और इस टाइप के बहुत से क्वेश्चंस हैं एलएमवीटी के, वो आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसके 2-4 क्वेश्चंस हैं जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करेंगे आपका 8th चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आप अच्छे से पढ़े बेटा, अच्छे से रहे। थैंक यू वेरी मच।